हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपना जो लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 5, क्लास 10 हिंदी मीडियम। तो अम्ल क्षार व लवण, तो जिसके अंदर कल जो टॉपिक हुआ था, इससे पहले जो टॉपिक हुआ था वो हुआ था पीएच पैमाना, पीएच स्केल के बारे में और पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग। फिर उसके बाद में अपना जो टॉपिक चल रहा था ये तो हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। तो जिसमें दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक यानी कि कुछ ऐसे लवण है, कुछ ऐसे साल्ट है जिसका दैनिक जीवन में काफी उपयोग हो सकता है। अब देखिए दैनिक जीवन में उपयोगी लवण कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला है सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसका दूसरा नाम क्या है, साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड जिसका नाम है साधारण नमक। तो देखिए साधारण नमक के बारे में कि सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, इसको सामान्य रूप में क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। अब ये बनता कैसे है, बनाने की विधि देखिए। इसको बनाने की विधि है कि जो खारे पानी की झीलें होती है, समुद्र वगैरह होते हैं, यहाँ से ये बनता है। जैसे कि सांबर झील है राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर जयपुर और नागौर के बीच में एक झील है सांबर झील, जो सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। ठीक है, भारत में पूरे नमक का लगभग 10% हिस्सा सांबर झील अकेला बनाता है। और सांबर झील से जो नमक बनता है माना जाता है कि वो बहुत ही उत्तम और अच्छी क्वालिटी का नमक होता है। चलिए उस चीज के ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये कोई भी जल स्रोत है, ये जल स्रोत के अंदर खारा पानी भरा हुआ है, तो इसके पास में वो लोग क्या कर लेते हैं, मिट्टी में बड़ी बड़ी क्यारियां बना लेते हैं और इन क्यारियों के अंदर यह खारा जल भर दिया जाता है। और खारा जल भर जाने के बाद में जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरता है तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है, यानी एवोपोरेशन हो जाता है। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा, सनलाइट जब इस पर गिरेगी, सूर्य का प्रकाश इस पर गिरेगा, तो इसका एवोपोरेशन हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण हो जाएगा। और वाष्पीकरण होने से इसमें सफेद सफेद पाउडर बचेगा। क्या है वो, नमक। वो क्या बचता है, नमक बचता है। वो अभी भी वो नमक जो है वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो हमारे जो कूलर वगैरह चलते हैं उसके जालियों के ऊपर नमक जम जाता है सफेद सफेद। ठीक है, तो वो नमक क्या है, कोई खा तोड़ ना सकते हो। अब ये थोड़ा ना नमक जम गया चाटना शुरू कर देते, ना ना, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। तो उस शुद्ध के लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस शुद्ध जो NaCl है, ठीक है, उस शुद्ध NaCl को के अंदर जो अशुद्धियां होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती है, उसको दूर करना पड़ेगा। अब उसको दूर कैसे करोगे, हाथ से हटा के नहीं कर सकते, कपड़े से छान के नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर वह मिली हुई रहती है। वो नमक देखिए एकदम सफेद भी नहीं होता है, वो हल्का सा पीलापन लिए हुए रहता है। और ठीक है, तो वो नमक नुकसानदायक भी होता है। तो इसके लिए देखिए क्या किया जाता है, एक बड़ा सा कंटेनर लिया जाता है, उस कंटेनर के अंदर इस अशुद्ध नमक को भरा जाता है और नीचे से एक गैस पास की जाती है। कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक गैस पास की जाती है। हाइड्रोक्लोरिक जो है वह गैस इसमें से पास की जाती है। जब वो इसमें से पास आउट होती है तो अपने साथ इन कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियों को भी साथ ले जाती है। क्लियर, इन अशुद्धियों को भी अपने साथ ले जाती है और इस प्रकार हमारे पास जो नमक बनता है वो एकदम साफ सुथरा होता है। ठीक है, अब नमक सबने देखा है, अब मुझे उसके गुण बता सकते हो कैसा होता है। पहला सफेद, पहला क्या होता है, सफेद चमकदार। पानी में विलयशील या अविलयशील, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, पानी में घुलनशील है। मेल्टिंग पॉइंट यानी उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, लगभग 1091 केल्विन के करीब। पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, जैसे पानी में डालोगे ये अपने आयनों में विखंडित हो जाएगा। किस में हो जाएगा,
Na प्लस और Cl माइनस आयनों में विखंडित हो जाता है। तो ये क्या है, साधारण नमक के गुण। क्लियर, आ गया समझ में। अब देखिए इसके उपयोग। अब बोलिए, देखिए इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये वही चीज है जो अपन काम में लेते हैं घरों के अंदर। अब बोलिए कि इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। पहला, खाने के रूप में, ठीक है, पहला खाने के रूप में। खाने का मतलब ये नहीं है कि चम्मच से खाया जाए, हाँ स्टूडेंट्स देखिए इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड का जो पहले उपयोग है वो देखिए पहले, फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स कि इसका जो पहला उपयोग है वो खाने के रूप में, दूसरा उपयोग क्या है इसका, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, यानी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। सुबह भाई इससे पहले भी मैंने बताया था हिमकारी मिश्रण बनाने में, हिमकारी मिश्रण जैसे कि बताया था कि जो बर्फ वगैरह आइसक्रीम फैक्ट्रियां होती है, तो बर्फ में अगर ये डाल दिया जाए तो बर्फ लंबे समय तक रहती है, यानी कि खराब नहीं, इतनी जल्दी गलती नहीं है। क्लियर। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट विरंजक चूर्ण, इनके निर्माण में। अब इन्हीं के ऊपर अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो दूसरा नाम है वो है कास्टिक सोडा, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, साधारण नाम कास्टिक सोडा, और रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सामान्य नाम तो है, व्यापारिक नाम या सामान्य नाम क्या है इसका, कास्टिक सोडा, और वैसे इसका क्या नाम है, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए बनता कैसे है, बनाने का तरीका देखिए कि सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया, यानी कि इसको किस में डाल दिया, जल के अंदर डाला। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन दिया और इसके अंदर हमने क्या प्रोवाइड की, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा फ्लो की, विद्युत धारा प्रोवाइड की सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हमने क्या की, विद्युत धारा प्रोवाइड की। तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा प्लस हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यह बनता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो हम ले लेंगे और हाइड्रोजन और क्लोरीन भी हमारे साथ हमें एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यह विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक दृष्टि से इसलिए है क्योंकि हमें एकदम सस्ते में तीन उत्पाद मिल रहे हैं। भाई नमक ज्यादा महंगा नहीं होता है, पानी का भी नहीं है, बस बिजली प्रोवाइड करो और इससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इस अभिक्रिया का नाम है, किताब में नहीं है तो आप चाहो तो लिख लेना, क्लोर क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया ये नाम भी है इसका। अब इसको आप समझ गए होंगे। देखिए Na, इसके क्रियाविधि देखिए, Na प्लस Cl माइनस H2HOH H प्लस और OH माइनस, ठीक है, दो अणु हैं इन सब के, इसको आप संतुलित भी कर सकते हो। तो देखिए क्या बनेगा, पहले NaOH बन गया, फिर 2HCl, फिर विद्युत धारा इसको तोड़ देगी किसमें, हाइड्रोजन और क्लोरीन में। क्लियर। तो इस प्रकार से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये उत्पाद प्राप्त हुआ। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण, सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण क्या क्या है बोलो। पहला, सफेद चिकना, कैसा होता है ये, सफेद और चिकना होता है। इसका गलनांक उच्च होता है, 591 केल्विन के करीब होता है, ठीक है। इसके अलावा जल में
शीघ्र विलय होता है, हाईली सोल्यूबल, रेडली सोल्यूबल यानी शीघ्र विलय, पानी में डालते तेजी से घुल जाता है, ठीक है, पानी में शीघ्र विलय होता है। इसके अलावा इसको यदि पानी में डाल दिया जाए सोडियम क्लोराइड की तरह, क्या होगा, पानी में डालते ही यह क्या करता है, अपने आयनों में विघटित हो जाता है, ठीक है, पानी में डालते ही अपने आयनों में, देखो Na+, अरे ये Cl नहीं है, NaCl है ना, अच्छा अच्छा, ये क्या करेगा, अपने आयनों में विघटित हो जाएगा पानी में डालते ही। इसको आप जल में डालो तो क्या बनाएगा, सोडियम प्लस और OH- अपने आयनों में विघटित हो जाता है। क्लियर। अब इसके उपयोग तो देखो, पहला उपयोग क्या है, साबुन फैक्ट्री में साबुन बनाने में, कपड़ा फैक्ट्री में भाई कपड़े, पेपर फैक्ट्री में तो इनको साफ करने के रूप में भी तो काम में ले सकते हो, ठीक है, तो साबुन फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री। इसके अलावा भी बॉक्साइड के धातु निष्कर्षण में, ठीक है, बॉक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है Al2O3 लगभग 10H2O, तो इसको गर्म करके फिर यहां से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम हमें सीधा नहीं मिलता है, बॉक्साइड के रूप में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो उपयोग है, पेट्रोलियम शोधन, जो धरती से पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है, वो शुद्ध नहीं होता है, जिससे पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, केरोसिन, इन सबको अलग अलग किया जाता है, ठीक है, तो इसके शोधन में किसका उपयोग किया जाता है, यानी प्योरिफिकेशन में, शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। वसा तेलों के निर्माण में और प्रयोगशाला अभिकर्मक, लेबोरेटरी डिजेंट, ये चीज आप इन सब में लिख सकते हो उपयोग में, आगे विरंजक चूर्ण भी आएगा और भी अन्य आएगा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। क्लियर। नेक्स्ट है, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। अब देखिए नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण है शायद, नेक्स्ट विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या है, वेरी गुड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या है, इसका रासायनिक नाम होता है। अब इसका निर्माण बनता कैसे है वो देखिए आगे, कि विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सोडियम क्लोराइड से हमने क्या बनाया था, अभी क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या बनाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था ना, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलती है ना। तो क्लोरीन गैस एक ऐसी गैस है जो बहुत ही, जिसको आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हो, दम घोटू गैस, दम घुटने लग जाता, बहुत ही तीखी प्रबल गैस होती है। इसको अगर सूंघ लिया जाए तो बहुत ज्यादा हमारे नली को नुकसान पहुंचा सकती है, अगर ज्यादा मात्रा में इसको अगर सूंघ लिया जाए, और एकदम घुटने लग जाता है इंसान का, बहुत खतरनाक होती है। इस गैस का अगर हल्की सी मात्रा, लगभग 0.3 ppm के करीब मात्रा पानी में डाली जाए तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, ज्यादा डालेंगे तो जल प्रदूषण का कार्य भी करती है, यानी वाटर पॉल्यूशन का काम भी करती है, ठीक है। तो देखिए विरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं। विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए देखिए बुझा हुआ चूना CaOH, बुझा हुआ चूना भी कह सकते हो, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी तक हमने इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनके ये नाम भी याद रखा करो, ये नाम तो हर बार आ ही रहा है। और इसका हिंदी, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैक लाइम और हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना।
बुझा हुआ चूना। यदि इसके अंदर क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लास में पूछा हुआ भी है, ठीक है, और कई बार और इतने सारे ये आप लोगों के दिए हुए हैं अम्ल, तो वहां जाकर के कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से में कौन सा भी कारक लेना है, कौन सा रिएक्टेंट लेना है, कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी जरूरी है, तभी मैं आप लोगों को एक एक की अभिक्रिया करके दिखा रहा हूं, ताकि वहां पर अटको नहीं। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाए, तो क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर क्या बनेगा, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण, प्लस जल H2O। इसका नाम है विरंजक चूर्ण, और यह है जल। अब इसकी अगर अपन मैकेनिज्म की बात करें, तो मैकेनिज्म देखिए, यानी क्रिया विधि कि कैसे बनता है। क्रिया विधि, क्रिया विधि के अंदर देखिए कि यह है कैल्शियम OH OH, ठीक है, दो हाइड्रोक्साइड है ना, फिर इसके साथ हमने क्या लगाया, क्लोरीन Cl2। तो आपको बताया हुआ है कि दो OH जहां जुड़े हुए हो वहां पर आप क्या निकाल दो, जल को निकाल दो। तो यहां से हमने जल को रिप्लेस कर दिया, क्या बचा, CaO। तो देखो इस पर भी, इस पर ये भी क्लोरीन, ये इससे भी ये कट गया और इससे भी ये कट गया, तो फिर यह दो क्लोरीन है वो इसके साथ क्रिया कर लेंगे, एक कैल्शियम के साथ जुड़ेगा और दूसरा किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्लियर। तो इस तरीके से विरंजक चूर्ण बनता है। तो इंपॉर्टेंट है, शायद नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे और भी कई प्रकार के आएंगे, विरंजक चूर्ण भी आएगा, बेकिंग सोडा भी आएगा, वॉशिंग सोडा भी आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आएगा, ठीक है। लेकिन जब इनको एक साथ करवा दूंगा, ठीक है, तब जाके इसमें खींचड़ी सी हो जाएगी किस में क्या आएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस है, जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप इसको घर पर प्रैक्टिस करो, कॉपी के अंदर बिना देखे निकालने की कोशिश करो। तो चलिए अब अपन इसके गुणों के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो पहला, ये कैसा होता है, हल्का पीला रंग का, ठीक है, कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। फिर उसके बाद में देखिए, ठंडे जल में विलय, यानी कि इतना तेजी से पानी के साथ क्रिया करता है कि ठंडे जल में भी विलय हो जाता है। गर्म जल में तो और भी तेजी से होगा, ठंडे जल में ये विलय हो जाता है। वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस छोड़ता है, क्लोरीन गैस। कौन सी छोड़ता है, क्लोरीन गैस। इसके अलावा तनु अम्लों के साथ क्रिया करके देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी था तनु अम्ल और सांद्र अम्लों के बारे में। तो ये क्या करता है, तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। अब देखिए कैसे, वो मैं आपको भी बताता हूं। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके क्या बनाएगा, बोलिए, कैल्शियम सल्फेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और अरे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा होगा, विरंजक चूर्ण से करवानी है ना, विरंजक चूर्ण से। तो देखिए क्या बनेगा, पहले तो कैल्शियम सल्फेट और फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, जल, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल, और फिर क्लोरीन अलग हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट, फिर उसके बाद में पहला तो बना कैल्शियम सल्फेट प्लस जल और प्लस क्लोरीन गैस निकल गई। तो जब ये बाहर निकलती है तो इसको इस साइन से शो किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, और अम्ल ले लो, वाटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल और फिर क्लोरीन। तो क्या बनेगा,
CaCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन। क्लोराइड नहीं होता है, क्लोराइड तब होता है जब यह अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब इस पर माइनस चार्ज आ जाता है तब इसे क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो यह क्लोरीन गैस मुक्त हुई। अब देखिए यही क्लोरीन गैस जब मुक्त होती है तो बहुत तीखी गंध वाली होती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ये तो क्या बनेंगे कि थोड़े से सॉलिड के रूप में रहेंगे, इसको तो अलग किया जा सकता है पानी से छान करके, क्लोरीन गैस निकल जाती है। इस क्लोरीन गैस को एग्जिट ट्यूब के द्वारा एक अलग पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है और इस क्लोरीन गैस का किसके साथ, इस क्लोरीन गैस का क्या कराया जाता है, जल के साथ क्रिया करवाई जाती है। ठीक है, इसकी क्या की जाती है, जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर यह जल के ऑक्सीजन को परमाणु के रूप में अलग कर देती है। ठीक है ना, जल के ऑक्सीजन को परमाणु के रूप में अलग कर देती है। तो देखिए क्या होगा, इससे अलग है ये अभिक्रिया। कि यह जल है H2O, इसके ऊपर यदि क्लोरीन गैस की अभिक्रिया होगी तो ये क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को तो अलग निकाल लेगी, यहां से इसको विस्थापित कर देगी। तो क्या बनेगा 2HCl प्लस ऑक्सीजन को परमाणु के रूप में अलग कर देगी, जिसको परमाणुीय ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन भी कहते हैं। पूछ लेते हैं कि डिफाइन द नेसेंट ऑक्सीजन या परमाणुीय ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन को के बारे में बताओ। तो ये है नवजात ऑक्सीजन, इसका नाम है नवजात ऑक्सीजन। या परमाणुीय ऑक्सीजन, दूसरा इसको परमाणु ऑक्सीजन भी कहते हैं। इसका कोई उपयोग है क्या, बोलो भाई इसका क्या उपयोग है। हाँ, क्या है तो उपयोग, इसका उपयोग क्या है कि जो रंगीन पदार्थ होते हैं ना उसके रंग को उड़ाने में। ठीक है ना, जैसे रंगीन कपड़े हो या रंगीन कोई भी चीज हो, कोई भी रंगीन सबस्टेंस है, कोई भी रंगीन पदार्थ है, उसके रंग को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका फिर उपयोग देखिए, रंगीन पदार्थ, रंगीन पदार्थ, फिर परमाणुीय ऑक्सीजन या फिर इसका दूसरा क्या है नवजात ऑक्सीजन। तो यहां से इस रंगीन पदार्थ को क्या बना देगी, रंगहीन, कलरलेस, रंगहीन पदार्थ, उसके रंग को उड़ा देगी, उसके रंग को हटा देगी। ठीक है ना, तो ये है नवजात ऑक्सीजन के कार्य। अब है इसके उपयोग। उपयोग में पहला वस्त्र उद्योग, जिसको कहते हो ना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फिर है कागज उद्योग, ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज में, पेयजल को शुद्ध करने में, वाटर प्योरिफिकेशन में, आपको बताया भी था मैंने, शुरू में ही बताया था कि क्योंकि इसको पानी में डाला जाता है तो पानी में डालते ही ये क्या करती है, ऑक्सीजन को ये क्लोरीन गैस छोड़ना शुरू कर देती है और वो क्लोरीन गैस क्या करता है, पानी के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे मोटे जो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होते हैं, उसको मार देता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो है रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में, रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला अभिकर्मक, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण के बाद में बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा।
NaHCO3, इसका क्या क्या नाम है ये देखो, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो। NaHCO3, इसका देखिए नाम क्या क्या है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोई लिख रहा हूं, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके अलावा सोडियम, वेरी गुड, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को शॉर्ट में लिख दूं कार्बोनेट। इसके अलावा खाने का सोडा, इसके अलावा आप इसको क्या लिख सकते हो, खाने का सोडा। इसके अलावा स्वीट सोडा यानी मीठा सोडा, इसके अलावा इसको आप मीठा सोडा भी कह सकते हो। इस नाम से तो कम ही पूछा जाता है, ठीक है। कई बार ज्यादातर जो पूछा जाता है बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से पूछा जाता है? और ऐसे पूछा हुआ भी है बेकिंग सोडे का सूत्र, एक बार आरएस में पूछा था 2018 के एग्जाम में पूछा था कि बेकिंग सोडे का सूत्र बताइए, और कंफ्यूज भी हो जाते हैं अच्छे अच्छे। चलिए उसको छोड़िए, अब अपन बात करते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका उपयोग देखिए जनरली आपको पता है, खाने के भोजन पदार्थ वगैरह, पकौड़ा चिप्स वगैरह जो भी बनाते हो आप, ठीक है, इसको क्रंची करने के लिए, कुरकुरी करने के लिए उसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए बनाने की दो प्रकार की विधियां है, ये ध्यान रखना। इसके बनाने की विधियां कितने प्रकार की है, दो प्रकार की विधियां है। पहली विधि फर्स्ट, तो विधि पहली क्या है कि हाँ, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया, उसमें हमने थोड़ी सी अमोनिया डाल दी। इसको याद रखने का तरीका यही है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया और उसमें हमने क्या की, थोड़ी सी अमोनिया डाल दी, और अमोनिया डालने के बाद में उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की। तो देखिए अभिकारक के रूप में सोडियम क्लोराइड जल, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब ऐसे याद नहीं रहता तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के अंदर हमने थोड़ी सी अमोनिया की कुछ बूंदे डाल दी, ठीक है, और अमोनिया डालने के बाद में हमने इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड किया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करने पर क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड, प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब देखिए इसको ये याद नहीं रहेगा, इसके लिए आप ऐसे समझ लो, देखो इनसे क्या बनेगा, तो सीधी सी बात है अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट तो बनेगा, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बनेगा। तो देखो NaHCO3, तो H इसका ले लेंगे, इसका H और OH ले लेंगे, यही तो है। तो यहां से Na ले लिया, ये लो, और OH ये ले लिया और ये ही ले लिया, तो इससे क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट तो बन ही गया, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि ये क्यों लिया, तो वो इसीलिए क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ क्रिया करता है, ठीक है। अमोनिया इनके साथ कोई उत्पाद नहीं बनाता, खाली एक कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है प्रोडक्ट। तो हम क्या हो जाएगा, NaHCO3। अब क्या बचा, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो क्या बनेगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। अब विधि दूसरी देखो, दूसरा मेथड और देखो इसको बनाने का। विधि सेकंड,
सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जो होता है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वॉशिंग सोडा जिसको कहते हो कपड़ा धोने का सोडा, उसको जल में घोला H2O और उसमें थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की, ठीक है, जल में घोल करके उसमें थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड किया और इस ऐसा करने से दो अणु NaHCO3 के बन गए। सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने अणु बने? दो अणु बने। अब कैसे, इसकी क्रिया विधि देख लो। कितने Na है? दो है ना, तो CO3 किस, इसके दो Na जुड़े हुए हैं, यही तो होगा, ऐसी तो है। फिर जल, जल कैसे बना? H प्लस और OH माइनस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो NaHCO3 बन रहा है क्या? NaHCO3, एक तो ये बन गया, और दूसरा देखो NaHCO2 और O, ये तो CO3 बन गया, ठीक है। दूसरा देखो NaHCO3, अब यही तो बच रहा है, तो कितने अणु बन गए? दो अणु, दो अणु ही तो बने थे, दो मॉलिक्यूल ही तो बने थे, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा इस तरीके से बनता है दूसरे मेथड से, और आप इसको बना सकते हो। क्लियर? तो दो विधि हो गई, आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो कोई सी भी विधि आप बता सकते हो, ज्यादा बेटर तो ऊपर वाली रहेगी, और दोनों बता दो तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है और दोनों ही विधियों के बारे में अगर आप बता दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब देखो ये कैसा होता है, आपने देखा होगा ऐसा, मीठा सोडा तो देखा ही होगा, घर पे पड़ा रहता है, कैसा होता है, किस रंग का होता है? हाँ, सफेद। कैसा होता है? सफेद, क्रिस्टलीय, ठोस। अब बताओ जल में घोलते हो, घुलता है क्या? नहीं घुलता है, कम घुलता है, आप घोल के देखना, कम घुलेगा। जैसे इनो होता है ना, इनो भी ऐसा ही होता है, ठीक है, इनो भी इसी तरीके का होता है, लेकिन उसमें और अन्य चीजें भी मिलाते हैं, ठीक है ना। तो इनो आपने कभी घोला है तो देखो नीचे वो झाग तो पैदा कर देगा, लेकिन नीचे रह जाएगा कुछ, तो यानी जल में अल्प विलय होता है। तो पहला क्या है? सफेद होता है। किस रंग का होता है ये? सफेद, क्रिस्टलीय, जल में अल्प विलय। इसका विलयन कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? एसिडिक या बेसिक? बेसिक नहीं होगा ना, क्षारीय, ठीक है। इसका विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा, ध्यान रखना ये चीज। अब कैसे होगा ये भी आगे बताऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद में, अब क्षारीय क्यों होता है आगे देखो, भी बताऊंगा ना। इसे गर्म करने पर यह क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसको गर्म करने पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यानी इसको गर्म करो, देखो 2NaHCO3, बोलो क्या बनेगा? इसका उल्टा ही लिख रहा हूं, गर्म करो इसको, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसको गर्म करने पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखिए, अब इसका उपयोग, उपयोग क्या है? खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में किया जाता है। सोडा वाटर व पेययुक्त, यानी कि जैसे सोडा वाटर ये नहीं बनता है क्या आप देखते हो यहाँ पर चल जाते हैं अपन मार्केट में, सोडा देते हैं गाड़ी के अंदर, तो वो किससे बनता है? इसी से तो बनता है। शीतल पेय पदार्थ जो पेप्सी, कोको कोला आती है, देखो आप इसको खोलते हो तो झाग निकलते हैं, तो उसमें क्या आता है? यही तो आता है, ठीक है। इसके अलावा पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में, अब मुझे ये बताओ कि पेट की अम्लता को दूर करता है ये, तो अम्लता को दूर कौन करेगा? क्षार तो करेगा, तो एंटासिड के रूप में इसको आप काम में ले सकते हो। कैसे? थोड़ा गर्म पानी में ये डाल दो, ठीक है, और नींबू के साथ अगर इसको लिए जाए तो एंटासिड की तरह भी ये काम करता है। इसके अलावा भी अग्निशामक यंत्र आपने देखा होगा, स्कूल कॉलेजेज, इसके अलावा हॉस्पिटल, जितने भी फैक्ट्री है उसके अंदर अग्निशामक यंत्र वो रहता है लाल कलर का, ठीक है, आग बुझाने वाला यंत्र, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या होगा? यही भरा जाता है ज्यादा मेन कंपोनेंट के रूप में। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको ट्रिगर को दबाया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही
आग को बुझाने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम में आता है। एंटीसेप्टिक के रूप में भी, यानी इसको कहते हैं मंद प्रतिरोधी। एंटीसेप्टिक के रूप में कैसे? जैसे मान लो कि आपको एक बार मैंने बताया था ना, पीएच के लिए कीट का डंक मारना, ठीक है, बताया था ना। तो जैसे कोई चींटी खा ले, या कोई ततैया है, या फिर कोई मधुमक्खी, कोई भी कीट डंक मार दे तो वो अपना अम्ल हमारे शरीर में छोड़ता है। अगर उसी दौरान, उसी समय इसको अगर अपने हाथों में रगड़ लिया जाए तो हमें दर्द में काफी फायदा मिल जाएगा। उसी समय रगड़ खाया, सुबह शाम को रगड़ते रहो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट लास्ट क्या है इसका? प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना है, इतना बहुत है। फिर नेक्स्ट में आपको 1 या 2 क्लास का और है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।